तो चलिए शुरू करते हैं सी प्लस में इनहेरिटेंस। तो इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज अपन बात करेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जो एक टाइप है किसका, इनहेरिटेंस का। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि इनहेरिटेंस क्या है इससे पीछे वाली वीडियो में। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, किसी एग्जिस्टिंग क्लास से एक न्यू क्लास बनाना या फिर डिराइव करना एक नई क्लास किसी एग्जिस्टिंग क्लास से, ताकि अपन क्या कर सकें, जो अपनी बेस क्लास है, जो अपनी एग्जिस्टिंग क्लास है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी को अपन एक्सेस कर सकते हैं किसके अंदर, जो अपनी न्यू क्लास है उसके अंदर। तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या कहलाता है, अपना इनहेरिटेंस। ओके, फिर अपन ने देखी उसके टाइप्स। उसमें अपन ने इसके 5 टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड, हिरार्किकल। तो देखो मैंने इस डायग्राम के थ्रू भी आपको रिप्रेजेंट किया है इसके 5 जो टाइप्स हैं। तो आज अपन बात करेंगे इस पे, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस पे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो ये 5 टाइप देख सकते हो आपको। तो चलिए शुरू करते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो आज अपन देखेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या सिंटेक्स होता है, विद एग्जांपल कोड के थ्रू। तो अभी देखते हैं इसकी डेफिनेशन। देखो, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस वेयर, ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जिसमें क्या करते हैं अपन, एक क्लास जो अपनी क्या है, बेस क्लास मान सकते हो अपन, या फिर अपन बोल सकते हैं जो अभी अपनी पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास, या फिर जो अपनी बेस क्लास है, बेस क्लास से अगर कोई एक नई क्लास बनाई जाए तो वो क्या कहलाती है, अपनी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें एक एग्जिस्टिंग क्लास से एक नई क्लास बनाई जाए, एक ही एग्जिस्टिंग हो और उसे एक ही नई बनाया जाए, वो होती है सिंगल लेवल। ठीक है, तो ये अपना सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है। जो अपनी बेस क्लास बोलते हैं, मैं जिसको बेस क्लास बोल रहा हूँ उसको अपन पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू अपन क्या करेंगे, जो नई क्लास इनहेरिट करेंगे, जो अपनी नई क्लास इनहेरिट होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, डिराइव्ड क्लास। ठीक है, जिसे अपन चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ इस चीज़ को। तो देखो, सबसे पहले मैंने बोला कि जो अपनी बेस क्लास है, जैसे क्लास मान लेते हैं अपनी ए है, ये अपनी बेस क्लास है। फिर क्लास मैंने बनाई बी, जिसको अपन डिराइव्ड क्लास बोल लें या फिर चाइल्ड क्लास बोल दो आप। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये अपनी पेरेंट क्लास है, जो ए है उस वो ये क्या है, पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं अपन। और जो अपनी डिराइव्ड क्लास है उसको अपन एज ए चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं। तो ये देखो, एक तो एरो का ध्यान रखना, अगर आप कभी भी ये रिप्रेजेंट करो कि कौन सी क्लास किससे बनी, तो हमेशा एरो का ध्यान रखना। तो कई जगह आपको एरो डाउन भी मिलेगा, तो हमेशा अपर एरो ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। तो यानी ए क्लास से कौन बनी है, बी क्लास बनी है अपनी। ओके, तो ये अपना सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है। यानी बेस क्लास से अगर कोई एक नई क्लास बनाई जाए जिसके अंदर अपन बेस क्लास की कुछ प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, वो अपना सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है। ओके, ठीक है, चलो एक कोड के थ्रू इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने एक बेस क्लास बनाई, जो ये अपनी है, ये क्या अपनी एक बेस क्लास है। जो व्हीकल जो क्लास बना रखी है मैंने, ये क्या एक बेस क्लास है। ठीक है, मैंने क्या किया इसमें, देखो सबसे पहले एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है, एक्सेस स्पेसिफायर। फिर क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाई है, ब्रांड जिसका नाम रखा है मैंने स्ट्रिंग का, जिसके अंदर मैंने डाटा डाला टाटा नाम का। ओके, फिर मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट वन नाम का। उस प्रिंट वन के थ्रू मैंने इस ब्रांड को क्या कराया है, इसको डिस्प्ले करवा दिया। सिंपल है, अपनी क्लास है अपनी। ठीक है, अभी अपन बनाएंगे डेराइव्ड क्लास। तो डेराइव्ड क्लास कैसे बनती है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, जो भी अपने को क्लास बनानी है नई, तो सबसे पहले लिखेंगे अपने क्लास की वर्ड यूज़ करेंगे। फिर अपन लिखेंगे क्लास का नाम, जो अपने को नई क्लास बनानी है। जैसे मेरे को कार क्लास बनानी थी, मैंने कार लिखा। फिर मैंने कोलन का साइन यूज किया है। फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है। इसमें आप प्राइवेट भी कर सकते हो इसको आप प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस क्लास को कैसे इनहेरिट कर रहे हो, प्राइवेटली कर रहे हो, पब्लिकली कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने इसको पब्लिक किया, मतलब मैं इसको पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूँ। ओके, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने यूज किया है कि व्हीकल, यानी मैं व्हीकल क्लास के थ्रू क्लास कार बना रहा हूँ पब्लिकली। तो ये इसका सिंटेक्स होगा। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्लास की वर्ड यूज़ करेंगे, फिर क्लास यूज़ करना आपको, फिर कोलन का साइन, और किस तरह आप उसको यूज़ कर रहे हो, कैसे आप उसको इनहेरिट कर रहे हो,
वो एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करना। फिर आप जिससे कर रहे हो जिस क्लास के थ्रू उसका आप नाम लिख देना। जैसे मैं व्हीकल जो अपनी ये क्लास है इसके थ्रू कर रहा हूँ तो मैंने कर दिया। फिर मैंने सेम ऊपर वाला जैसे मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है। फिर एक मॉडल नाम की स्ट्रिंग बनाई है, उसको मैंने प्रिंट टू फंक्शन के थ्रू अभी इसको डिस्प्ले करा दूँगा। तो चलो ये अपना मेन मेथड आ गया। अभी देखो सारा गेम यहीं पर होगा। तो देखो अब अपन आप अगर कंफ्यूज हो कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो लास्ट क्लास होती है ना उसका ऑब्जेक्ट अपन बनाएंगे। जैसे अपन बनाएंगे कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जैसे मैंने कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया माई कार। तो अगर आपको ये नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है तो आप जाके पहले वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है ऑब्जेक्ट के बारे में। तो अपना आ गया कार, माई कार नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अभी देखो मैं माई कार के थ्रू मैं प्रिंट वन फंक्शन जो क्लास किस में है व्हीकल के अंदर, जबकि ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का अपने पास अपनी जो सेकंड क्लास है इस डिराइव्ड क्लास का तो है अपना ऑब्जेक्ट। जबकि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन कॉल किसको करेंगे, पहले वाले इस प्रिंट वन को भी कॉल कर सकते हैं अपन और प्रिंट टू फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। इन दोनों मेथड को मैं एक्सेस कर सकता हूँ एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो देखो अभी क्या होगा कि जैसे ही मैं कॉल करूँगा माई कार डॉट प्रिंट वन तो ये इसको भी कॉल कर देगा। तो इसकी एक्सेसिबिलिटी कैसी आई है अपने पास वो देखते हैं। क्योंकि देखो अभी अगर मैं क्लास कार का ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, ये मान लो, तो क्लास कार किससे बनी है, व्हीकल से। तो मैं व्हीकल की प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकता हूँ, उनको भी एक्सेस कर सकता हूँ। किसके थ्रू, क्लास कार के का जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू मैं क्लास व्हीकल की जितनी प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो यही इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था कि आप एक क्लास बनाओ और उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स को आप रीयूज़ कर सकते हो, बार बार में आपको उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी कारण अपने को कोड कम लिखना पड़ता है। तो इस कारण अगर मान लीजिए आपको 2 अलग से क्लास बनानी है, 3 बनानी है, 4 बनानी है तो आप अपन क्या करते थे पहले, अगर अपने को ऐसा कुछ करना पड़ा तो अपने को एक से ज़्यादा क्लासें बनानी पड़ेंगी। तो हर एक का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऐसे तो दिक्कत होगी, ज़्यादा कोड कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी इसी तो कोड की रीयूजबिलिटी घट जाएगी और उसकी रिडंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो उस रिडंडेंसी को कम करने के लिए अपन ने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लेके आए ताकि कोड कम लिखना पड़े अपने को, कोड रीयूजेबल अच्छा हो, उसकी मेंटेनेंस अच्छी हो कोड की। तो इस कारण अपन इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो इसके कारण देखो आप इसको एक ट्रेन की तरह समझ सकते हो। जैसे देखो आगे जो इंजन होता है वो अपन मानेंगे बेस क्लास को, उसके पीछे जितने छोटे डब्बे लगे होते हैं उसको अपन मान सकते हैं एज ए अपनी डिराइव्ड क्लास। जैसे अभी ये तो सिंगल लेवल है, आगे अपन देखेंगे मल्टी लेवल में एक से ज़्यादा क्लासेस होंगी। तो ये मानो ये अपना कोई इंजन है, आगे जो मेन इंजन होता है वो ट्रेन के अंदर वो तो अपना कौन सी है, बेस क्लास। उसके पीछे जो भी डब्बे जुड़े रहते हैं, जो भी पार्ट्स जुड़े रहते हैं और जितने भी डब्बे हैं वो क्या होंगे, वो अपनी डिराइव्ड क्लास हो जाएंगी। अगर अपन अपने को इंजन के अंदर जाना है, ये मान लीजिए अपन लास्ट बॉक्स के अंदर हैं तो अपन क्या करेंगे, लास्ट डब्बे से अपन जाएंगे उससे नेक्स्ट डब्बे में, वहाँ से उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, क्योंकि सभी एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो अपन अगर इंजन में जाना है तो अपन लास्ट से उससे पहले वाले में जंप करेंगे, उससे पहले वाले, उससे पहले वाले में। अगर मान लीजिए अपने पास 4 डब्बे हैं और एक अपना इंजन, 5 है मान लीजिए टोटल। तो अगर मैं फोर्थ में हूँ तो फोर्थ से हम आऊँगा 3 में, 3 से 2 में, 2 से 1 में और 1 से अपन आ जाएंगे इंजन के अंदर। तो ऐसे इंजन के थ्रू अपन पहुँच सकते हैं, इंजन को भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये सभी इंजन से जुड़े हैं। तो इंजन को अपन एक्सेस कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप एक ट्रेन के थ्रू भी समझ सकते हो इसको, इनहेरिटेंस को। वैसे ही एग्जाम्पल इसका भी है। तो अपन क्या करेंगे, अभी देखो ये माई कार क्लास का ऑब्जेक्ट था, इसके थ्रू मैंने प्रिंट वन को भी कॉल कर दिया, प्रिंट टू को भी कर दिया। अभी अपन कोड के थ्रू देखते हैं इसको। तो देखो अपन ने देव सी प्लस को ओपन कर लिया है। अभी अपन लिखेंगे इसके अंदर कोड। तो मैंने क्या किया, जो कोड आपको अभी थ्योरी में समझाया था उस कोड को बस यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। तो उसको समझते हैं कोड को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक देखो ये मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड की है सी प्लस की। फिर उसके बाद में देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें अपन 2 क्लास काम मिलेंगे। पहली क्लास अपनी थी बेस क्लास, उसके बाद में अपनी थी डिराइव्ड क्लास। तो बेस क्लास का कोड ये रहा। तो देखो बेस क्लास में क्या हो रहा, अपनी व्हीकल नाम अपने क्लास को दिया है, लास्ट में क्लास को सेमीकोलन के थ्रू एंड कर दिया। एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया अपन ने। फिर क्या किया है, एक स्ट्रिंग बनाई है ब्रांड नेम की जिसके अंदर टाटा डाल दिया अपन ने। फिर एक फंक्शन बना दिया प्रिंट वन नाम से, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट को इसको प्रिंट करवा दिया, किसको, ब्रांड को। ओके सिंपल है। अभी अपन बनाएंगे डिराइव्ड क्लास, किसके थ्रू, क्लास
व्हीकल के थ्रू। तो मैंने लिखा क्लास कार। आप ये ज़रूरी नहीं कि आप व्हीकल ही नाम दो, आप कुछ भी ए बी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो इसका। जैसे मैंने रखा था व्हीकल, आप कुछ भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने रखा इसका कार, जो भी डेराइव्ड क्लास है उसका मैंने नाम रख दिया कार, ठीक है। फिर मैंने जो अपनी अभी कार को किसके थ्रू बना रहा हूँ मैं, व्हीकल क्लास के थ्रू। तो मैंने लगाया पब्लिक, उससे पहले कोलन का साइन लगाना आपको, पब्लिक फिर व्हीकल, किसके थ्रू बना रहे हो वो क्लास का नाम दे दो आप, ठीक है। ये अपना सिंपल कोड है। फिर मैंने क्या बनाया है, एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया। फिर मैंने एक स्ट्रिंग बना दी मॉडल नाम की, क्या उसका मॉडल है। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट टू नाम का। प्रिंट टू क्या करेगा, इस मॉडल को प्रिंट करवा देगा। इसको जैसे अपन कॉल करेंगे इस फंक्शन प्रिंट टू को कॉल करते ही किसको एक्सेस करवा देगा, किसको डिस्प्ले करवाएगा, मॉडल नंबर को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अपन ने क्या किया है, एक मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन के अंदर क्या किया अपन ने, एक क्लास बनाई है। अभी देखो अब अपन बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट आपको किस क्लास का बनाना है, जो अपनी लास्ट क्लास है उसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाना सिखाया था आपको कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम। आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैंने माइक कार रखा, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्मॉल में कैपिटल में कैसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने माई कार नाम से बनाया। अब माई कार के थ्रू मैं प्रिंट वन और प्रिंट टू को कॉल करूँगा। अब प्रिंट टू को तो मैं कॉल कर सकता हूँ डायरेक्ट, जैसे अपन क्लास बनाते थे, अपन पहले भी देखा था कि प्रिंट टू को तो अपन डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं क्योंकि इसी का ऑब्जेक्ट है, तो कॉल कर सकते हैं इसी किसी भी मेथड को। जबकि अपन माई कार के थ्रू प्रिंट वन को भी कॉल कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर, जो कि अलग से क्लास में जो मेथड पड़ा है उसको अपन कॉल कर रहे हैं किसी अलग क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्यों, क्योंकि ये इसी से बनी हुई है, इसी का चाइल्ड है, तो अपन उसके थ्रू उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यानी किसी के चाइल्ड के थ्रू किसी के फादर को कॉल कर सकते हैं अपन, तो वही बात हो गई। तो वो तो अभी देखो अपन ने माई कार के थ्रू प्रिंट वन को कॉल कर दिया। यहाँ पर लाइन नंबर 22 में, लाइन नंबर 23 में वी आर कॉलिंग टू प्रिंट टू फंक्शन विद यूजिंग माई कार ऑब्जेक्ट, ओके। तो वी आर स्टार्ट रन। तो इसको अब अपन करते हैं कंपाइल एंड रन, प्रेस F11 की। तो ये देखो अपना आउटपुट आ जाएगा इधर। तो ये देखो ये आ गया अपना आउटपुट। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये देखो ये अपना आउटपुट आ गया। ब्रांड इज आ गया टाटा और मॉडल नंबर आ गया अपना I1NS। तो ये देखो, ये तो अभी पहले वाले को कॉल किया तो पहले वाले ने किसको प्रिंट करा, ब्रांड को। तो ब्रांड का नाम आ गया टाटा और मॉडल नंबर सेकंड जो भी अपन फंक्शन बनाया था उसके थ्रू अपना आ गया INS1। तो इस तरह अपना काम करता है। तो ये अपना सिंगल लेवल का एग्जांपल होगा जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक एग्जिस्टिंग क्लास से एक ही नई क्लास बनाएंगे, तो सिंगल लेवल का एग्जांपल होता है। तो ये अपन ने देखा था थ्योरी के अंदर। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है।